हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि कैसे जो एक गर्ल थी जिन्होंने अपनी लाइफ में 12 साल से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिनकी शादी जो है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, उन्होंने कैसे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से अपनी शादी को बचाया, कैसे अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो ये स्टोरी जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में सारे दिन नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है और हम उन प्रॉब्लम्स को इतना सारा कई बार बना देते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में पढ़ी थी, उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी शेयर की थी। काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी पर अभी अचानक मुझे याद आई तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला था। आई होप आपको भी मिलेगा। तो वो जो लड़की थी उसका नाम आई थिंक रुचि था। तो वो जो लड़की थी उनकी शादी किसी से होती है और जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो शादी के बाद उनको पता चलता है कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करते हैं, मैडली इन लव है किसी और के साथ में। तो फिर जब उन्हें पता चलता है तो उस वक्त वो कोई रिएक्ट नहीं करती है। एज हमें लड़कियों को बताया जाता है कि हमें ऐसे ही रहना है, शादी हो गई तो वहीं पे रहना है। तो इस तरह से उनकी शादी के 1 या 2 साल जो हैं वो अच्छे से निकलते हैं और थोड़ा टाइम बाद उनके एक बेबी हो जाती है प्यारी सी। ठीक है। तो इस तरह से उनकी शादी जो है उसको 2 या ढाई साल हो जाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि जिससे उनके हस्बैंड पहले प्यार किया करते थे उनसे अभी भी टच में हैं, अभी भी बात करते हैं और अभी भी उनके बीच में सब कुछ चल रहा होता है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनको होने लगती है और वो बार बार अपने हस्बैंड से इस बात पे लड़ती हैं, झगड़ती हैं। मतलब घर में बहुत प्रॉब्लम्स रहने लग जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बेबी भी इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है, वो अपने हस्बैंड को स्टॉक कर रही हैं, उनका फ़ोन लगातार चेक कर रही है, लगातार इमेजिन कर रही है कि अब वो बाहर गए हैं, किसी और के साथ होंगे, ब्ला 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 ब्ला। और इतनी सारी नेगेटिविटी से उनके बीच में इतने सारे झगड़े होते हैं कि लगभग उसके भी 2 या ढाई साल बाद हस्बैंड बोलता है कि नाउ आई डोंट वांट टू लिव इन दिस मैरिज, मुझे अब ख़त्म करना है और तुम यहाँ से चली जाओ एंड मैं सेपरेशन चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद में जो वो लड़की होती है रुचि है, वो अपने बेबी को लेके अपने मायके आ जाती है और वहाँ कुछ टाइम तक रहती है। और मायके आने के बाद भी वो अपने हस्बैंड को बहुत सारे कॉल करती है। कई बार वो उठा लेते हैं, कई बार नहीं उठाते और कॉल पे भी लगातार वही बात होती है कि वो जो थर्ड पार्टी है जिससे आप प्यार करते हो, क्या उससे अभी भी बात कर रहे हो, वो कैसी है, क्या उसको स्टॉक, थर्ड पार्टी को स्टॉक करना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, वो क्या करती है उसके बारे में सोचना, हस्बैंड से उसके बारे में बात करना, फैमिली से उसके बारे में बात करना, जो कोई भी मिल रहा है उससे अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना, ये सब चीज़ें उसके पास चलती रहती है। मतलब और 2 साल निकल जाते हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद धीरे 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 जैसे टाइम जाता है तो उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। तो उन्हें प्रॉब्लम समझ में आती है कि इतना ट्राई करने के बाद, वो पूजा पाठ सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, उसके बाद भी वो हैप्पी क्यों नहीं रह पा रही हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, कि वो लगातार प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हैं, लगातार प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही है, प्रॉब्लम्स के बारे में विजुअलाइज कर रही हैं कि अब जो उनके हस्बैंड है उनके साथ होंगे, अब जो हस्बैंड है उन्हें छोड़ के उससे शादी कर लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। देन वो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करती हैं कि मेरी शादी बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और इस तरह के अफर्मेशन वो लगातार वो कहती हैं कि वो उन्होंने 21 दिन तक अपने आप को दिए और धीरे 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 वो पॉजिटिव रहने लगी और वो विजुअलाइज करने लगी कि जब वो वापस अपने घर, अपने ससुराल जाएंगी तो वो किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली रहेंगी। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सोच लिया कि थर्ड पार्टी को पूरी तरह से भगवान पे छोड़ दिया और उनके बारे में सोचना, उनको स्टॉक करना, उनके बारे में किसी से पूछना, सब कुछ बंद कर दिया। तो इस सब बातों को 6-7 महीने निकले और एक दिन अचानक से उनके हस्बैंड का कॉल आता है कि देखो तुम अब तक जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, आई एम ऑल योर्स और मैं तुम्हें अब लेने घर आ रहा हूँ और बच्ची को भी लेने घर आ रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो और हम खुशी खुशी रहेंगे। तो जब वो ट्रेन में जा रही थी तभी उन्होंने इतना सब लिख के उस कमेंट सेक्शन में बताया था और ये मेंशन किया था कि अब वो फाइनली जा रही है, अपनी ड्रीम लाइफ को जीने जा रही हैं। तो फिर इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस लिया और मे बी अब वो हैप्पीली एवर आफ्टर हैं। और एक बार उन्हें टेक्निक पता चल गई, जब उन्हें मेन जो उनकी प्रॉब्लम की जड़ थी वो पता चल गई, आई डोंट थिंक अब उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी
इस बारे में कि अगर कोई भी छोटी सी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में गलती से आ गई है तो उसके बारे में सोच कर बढ़ा चढ़ा कर हम इतनी सारी प्रॉब्लम और इतना सारा टेंशन्स और उसका लूप हम हमारे दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि वो चीज़ें जो नहीं होती है, जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होती है, वो भी क्रिएट होने लग जाती हैं। इस वजह से इस स्टोरी से हमें यही मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि नेगेटिविटी के बारे में सोचना नहीं है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना नहीं है, उसे बिल्कुल गॉड पे छोड़ देना है। कर्मा हमेशा होता है, वो अपना कर्मा खुद अब देख लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही धीरे 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 रिमूव हो जाएगी और डेफिनेटली होएगी। ओके, अच्छी लगी स्टोरी, मोटिवेशन मिली, कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।